यस, अभी बिल्कुल सही है। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, अब चार्ट क्या कह रहा है उसके बारे में देखो। चार्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि द चार्ट बिलो शो द एक्सपेंडिचर of three categories among different age group of residents in the UK in 2004। 2004 का डाटा है, जैसे देख लिया 2004 का डाटा है, उसी टाइम अपन ने करना है क्या है, टेंस एनालाइज कर लेना है कि दिस इज अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है तो वोज वर उसे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भी वोज वर में बातें करनी है, हैड का यूज करना है यहाँ पे। सबसे पहला अपने को लिखना होता है, इंट्रोडक्शन फ्रेम करना होता है, उसके बाद ओवरऑल यू कैन राइट एट द एंड ऑल्सो, और सेकंड में भी लिख सकते हो। देन बीपी वन इज बॉडी पैराग्राफ 1, बीपी 2 इज बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। अब इंट्रोडक्शन फ्रेम कैसे करते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन जस्ट अ पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की ही आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। अब द चार्ट बिलो शो से लेके और 2004 तक दिस इज क्वेश्चन, आपने इसी की पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप अपना तरीका यूज कर लो। अभी मैं आपको बहुत सिंपल सा बेसिक तरीका बताऊंगा कैसे आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, बहुत बहुत इजीली, बहुत आसानी से। अब देखिए, पढ़ते हैं द चार्ट बिलो शो, बस इतना, द चार्ट बिलो शो तक पढ़ना है। अब द चार्ट बिलो शो की पैराफ्रेजिंग करनी है तो आप लिखोगे द रेंडर्ड बार ग्राफ इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। अब आपने डायरेक्ट इसको लिखना है, द रेंडर्ड बार graph illustrates the information about, तक की पैराफ्रेजिंग यहाँ तक खत्म होगी। The rendered bar graph illustrate the information about। अब अबाउट के बाद क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन थ्री कैटेगरीज, इसको लिख देते हैं द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी spent, spent, spent by five age group, by five age groups of the British citizen। ब्रिटिश का बी कैपिटल आएगा, ब्रिटिश citizens own three different DIFF oriented different items 2004 फुल स्टॉप। स्पेलिंग गलत, डिफरेंट की स्पेलिंग गलत है, और ब्रिटिश सिटीजन्स CITIZENS citizens। The chart below show the expenditure of three category among different age group of residents in the UK 2004। और हमने जो पैराफ्रेजिंग करी है, मतलब words are different but meaning is same। The rendered bar graph illustrate the information about। अब about तक जो पैराफ्रेजिंग है ये शो तक की है। जो आगे लिखा है द एक्सपेंडिचर को हो गया, आप तो एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स गिवन है, अंडर 30, 31 से ये डिफरेंट है, 5 एज ग्रुप्स अपने। और यूके के अंदर हुआ है तो यूके के जो सिटीजन्स है उनको मैंने यूके ना लिखते हुए ब्रिटिश सिटीजन्स लिख दिया। और ये हुआ का और डिफरेंट आइटम्स हैं, बेसिकली फूड एंड ड्रिंक्स या रेस्टोरेंट्स एंड होटल में, एंटरटेनमेंट में। तो आइटम्स को, ये आइटम्स की जगह आप इन तीनों के नाम भी लिख सकते थे, उसका कोई इशू नहीं है। और लास्ट में 2004 के अंदर ये डाटा हुआ है तो 2004 में। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है आपका। आप करना, ये इंट्रो की हेडिंग मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए डाली है आपको। अब एक लाइन स्किप करनी है, अब एक लाइन स्किप करने के बाद ये हेडिंग डाल देता हूँ ओवरऑल। ये ओवरऑल जो है कई टीचर लास्ट में लिखवाते हैं, कई जो है सेकंड में भी लिखवाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। लास्ट में मिलेगा तो भी कोई इशू नहीं है, अभी मिलेगा तब भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओवरऑल, बेसिकली ओवरऑल के लिए एक लाइन लिख लो, फ्रॉम, बहुत अच्छी लाइन है, एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव फ्रॉम एन ओवरऑल perspective from an overall perspective, comma, it is vivid that, vivid means clear, it is vivid that। perspective के बाद comma जरूर लिखना है, from an overall perspective, comma, it is vivid that
इट इज विविड दैट। अब ओवरऑल क्या होता है बेसिकली? ओवरऑल इज नथिंग, बेसिकली ट्रेंड के बारे में बताते हैं ग्राफ को देख के कि ट्रेंड ग्राफ के अंदर कैसा है। लाइक फूड एंड ड्रिंक को देखो, रेस्टोरेंट एंड होटल को देखो, वी हैव दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंडर जो 30 है, जो फूड एंड ड्रिंक अंडर 30, फिर 30 31 से लेके 45 वाले एज ग्रुप है, फिर 46 से 60 वाले, ऐसे 76 प्लस के एज ग्रुप्स हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो ओल्डर एज ग्रुप है वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं किस पे? फूड एंड ड्रिंक पे। 76 प्लस वाले, it is vivid that the spending priority, the spending priority spending priorities changed spending priority changed according to the age group। अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप के हिसाब से स्पेंडिंग प्रायोरिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन लगाओ, ओल्डर पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स किसकी तरफ इंक्लाइंड है? मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स फूड एंड ड्रिंक। लिख दो यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक्स, कोमा हावेवर entertainment 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 is नहीं, सॉरी, was because 2004 का डाटा है। was however entertainment was most preferred by age group of 61 to 75। इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, 61 75 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, एंड में फुल स्टॉप नहीं आपने। और BP1 बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ 2 BP बनानी है, एक ही BP में लिखना है, या 3 BP बनानी है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू मेक 2 BPs, 2 BP बनाते हैं, बट एक BP में भी आप लिख सकते हो पूरा डेटा को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, अगर आपके पास इतना सफिशिएंट डेटा है। विद सिंपल कनेक्टर टू बिगिन विद, या फिर और अच्छा टू बिगिन विद, एवरीबॉडी इज यूजिंग टू बिगिन विद। सिंपली हम डायरेक्ट, वी विल डायरेक्टली, इट इज विटनेस दैट, ये देखा गया, इट इज नोटिस्ड दैट द लार्जेस्ट proportion of spending went on food and drinks in most age groups। अब देखो ग्राफ की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं ये लाइन कंप्लीट करता हूं। एक्सेप्ट for the under 30s and those who are in between 61 and 75, 61 and 75 फुल स्टॉप। कनेक्टर, बिना कनेक्टर के शुरू नहीं करना है, इस चीज का भी बैंड है। कनेक्टर एनीथिंग मोर ओवर, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिए हैं कनेक्टर्स, दोबारा फिर से बता दूंगा मैं आपको, नो इशू। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोर ओवर एक्सपेंडिचर, इमीडिएट रेपिटेशन आपने अवॉइड करनी है, आपने इमीडिएट जो है अवॉइड करनी है। एक्सपेंडिचर ऑन
restaurant expenditure on restaurant and hotels जो बिलो 60s हैं, जो 60 से नीचे हैं, आप देखो लगभग जो है, अगर आप देखोगे तो वो सेम है बिल्कुल। एक्सपेंडिचर्स ऑन रेस्टोरेंट्स एंड होटल वाज ऑलमोस्ट सिमिलर अमंग ऑल ग्रुप्स। ऑलमोस्ट जो बिलो 60 से नीचे हैं, लाइक 40 टू 60 उनसे नीचे आओ, ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट अमंग ऑल एज ग्रुप, among all age groups, sorry, age groups below 60, below 60 years, okay, below 60 years। हाँ, परसेंटेज देंगे, वो देंगे, डोंट वरी, परसेंटेज भी लिखनी है इसमें, परसेंटेज भी देंगे, मैं बताऊंगा, हम 3-3 2-2 3-3 को ऐड करते हुए ना डायरेक्ट को फिनिश करेंगे। को दोनों एज ग्रुप को एक बार ग्राफ के अंदर चेक करो, 61 से 65 एंड जो 75 प्लस है, 75 प्लस 76, आई थिंक 76 प्लस एज ग्रुप कितना स्पेंड कर रहे हैं, स्पेंड 2% एंड 7% रेस्पेक्टिवली। एक सेंटेंस रेस्पेक्टिवली वाला आपका जरूर इसमें होना चाहिए। ऑन रेस्टोरेंट